या तो इनको किसानों ने झुकाया था या देश का नौजवान झुकाएगा। इन्हें झुकना पड़ेगा, लिख के ले लो। इनकी जो घमंड जो दिमाग में भर चुका है, जो देश के युवा को, नौजवान को, उसके भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अरे आज नहीं झुके तो कभी नहीं झुकेंगे, इनको तो झुकना पड़ेगा। ये देश का युवा है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। युवा से ही देश की दुनिया में पहचान है। और युवा से ही बीजेपी चल रही है, और युवा से देखिए वोट मिल रहा है इनको। युवा से या देश की जनता से बीजेपी नहीं चल रही है। बीजेपी चल रही है अपनी तानाशाही से, बीजेपी चल रही है जबरदस्ती ईवीएम के द्वारा वोट कर चोरी करने से, जो लूट मचा रखी है। बीजेपी चल रही है संपूर्ण विपक्ष में जो बेईमान भरे पड़े, भ्रष्टाचारी भरे पड़े, जो थोक के भाव में बीजेपी में चले जा रहे हैं, जिनको मुहमांगी कीमत मिल रही है। सरकार चल रही है उसके बूते। पहले कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त करना है देश को, अब बीजेपी युक्त हो रहा है देश, सब जगह बीजेपी 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 हो रही है। देखिए, मैं संपूर्ण विपक्ष को आज आपके साथ बता देना चाहता हूँ, संपूर्ण विपक्ष ने जितना देश की जनता को धोखा दिया है, शायद ही इतिहास में कभी किसी दूसरे ने किसी ने धोखा दिया हो। इस विपक्ष ने बहुत बड़ा धोखा देश की जनता के साथ किया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी A-Z विपक्षी पार्टियां हैं, ये सब ने सरकार से मिली भगत कर रखी है और अपनी सरकार को मोटी कीमत लेकर उनके दान कर दे रही है। आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र में फिर पेपर लीक हो गया कल। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार ये कहना चाहती है कि आप जो चाह कर लो, जितना मर्जी आंदोलन कर लो, हम सही हैं। हम जो पेपर लीक कर रहे हैं, हम जानबूझ कर कर रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। अगर यदि इससे ज़्यादा देश का युवा नौजवान लड़ेगा तो हो सके उसको गोली भी चलाते, हो सके पुलिस फोर्स के द्वारा उसे लाठीचार्ज करवाते, तो ये सब झेलना पड़ेगा। चिंता क्यों नहीं है युवाओं की सरकार को? देखो, जब उसकी चिंता जब होती है, इसमें मुट्ठी भर लोग जो शासन कर रहे हैं, जिसको मैं मनुवाद कहता हूँ, जिसको मैं ब्राह्मणवाद कहता हूँ, इस मनुवाद ब्राह्मणवाद ने पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। वो नहीं चाहे कि देश का ओबीसी बहुजन आज देश की सत्ता में भागीदार बने। मैं आपको जाबे के साथ कह देना चाहता हूँ कि देश के युवा के साथ अगर यदि सभी जाति धर्म के लोग थे तो आज वो जंतर मंतर पर क्यों नहीं है? आज वो जंतर मंतर पर होना चाहिए। उनकी संख्या यहाँ पर नगण्य है। यहाँ पर सिर्फ बहुजन लड़ाई लड़ रहे हैं, मुट्ठी भर। अगर जनरल कास्ट हैं लड़ रहे होंगे तो मुट्ठी भरी होंगे, गिनती पे गिनती कर सकते हो। अगर यदि कुछ आ रहे होंगे तो हुर्दंग काटने के लिए आ रहे होंगे, बहुजनों को आंदोलन में उनको प्रताड़ित करने के लिए आ रहे होंगे। वो सही मायने में लड़ाई लड़ने के नहीं आ रहे। वो नहीं चाहते कि सरकार कोई विरोध करे, वो नहीं चाहते। पेपर लीक हो रहे हैं, क्या गांव का, गरीब का, किसान का बेटा डॉक्टर बन पाएगा ऐसी हालत में? देखिए, ये तो पहले भी नहीं बनने दे रहे थे, अब तो इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिए अपने इरादे कि किसी को भी हम सरकारी नौकरी देंगे, किसी को भी डॉक्टर नहीं बनने देंगे, किसी को भी इंजीनियर नहीं बनने देंगे, किसी को भी अपने समानांतर खड़ा नहीं होने देंगे, वो किसी को भी अपने बराबर में खड़ा होने नहीं देंगे। ये उन्होंने पहले ही ये सिद्ध कर दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार चाहती तो पहले दिन जिस दिन ये नीट का पेपर लीक हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान को उनकी जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें पद से पदमुक्त कर दिया जाता, किसी अच्छे सिस्टम के द्वारा अच्छे शिक्षा मंत्री बनाया जाता, तो उससे मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाता। आज ये नौजवान सड़कों पर नहीं भटक रहा होता, आज ये हक की लड़ाई के लिए यहाँ भूखा नहीं मर रहा होता, धूप में नहीं मर रहा होता। मैं तो धन्य देता हूँ देश के युवा नौजवान को, जिसने ये आज क्रांति की जो अलख जगाई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में क्रांति की जो अलख है, इस सरकार के लिए एक तरह से ये मृत्यु सैया पर ले जाने का काम करेगा नौजवान। सरकार को गिराने का काम ये नौजवान ही करेगा। मोदी जी को चिंता नहीं युवाओं की? अगर मोदी जी को चिंता हो रही होती तो मोदी विदेश में जाकर नहीं अपना स्वागत ना करवा रहे होते, पहले देश के युवा की समस्या को सुन रहे होते। शिक्षा मंत्री को हटाने के बाद आज इस सिस्टम में जितनी खराबी आई उसमें सुधार के लिए अपना बयान दे चुके होते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसमें ना कोई मोदी है ना कोई बीजेपी है, सब ब्राह्मणवाद के एजेंट पे चल रहे हैं। आज जो देश के शिक्षा मंत्री बड़े तानाशाही रूप बना के सत्ता में बैठे हुए, शिक्षा मंत्री पद पर बैठे हुए, हटने का नाम नहीं ले रहे। तो हम भी इस्तीफा मांग रहे हैं, सारा देश नौजवान इस्तीफा मांग रहा है। छोड़ दो ये कुर्सी अब तो,
छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो। अब पढ़ेगा युवा ये तुम कह रहे थे, अब पढ़ेगा युवा ये तुम कह रहे थे, नौकरी करेगा युवा ये तुम कह रहे थे, तुमने तोड़ा है अपना वादा अब तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो। देश के युवा को तुमने धोखा दिया है, देश के युवा को तुमने धोखा दिया है, सब जानते थे पेपर, सब जानते थे पेपर लीक ये किया है, लीक ये किया है, कितने मर गए बेटी बेटा अब तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो, सारे देश की जनता तुमसे दुखी है, सारे देश की जनता तुमसे दुखी है, मर मर के जीते हैं न कोई सुखी है, मर मर के जीते हैं न कोई सुखी है, सबने छोड़ा साथ तुम्हारा अब तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो। जय हिंद, जय भारत भाई। देखिए ये जो सरकार है मजबूत बताई जाती है, विश्व गुरु है, डंका बज रहा है दुनिया में, ये छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रही है? देखिए सरकार सबसे ज़्यादा कमज़ोर है इस देश की सरकार, चाहे न शिक्षा के मामले में ले लो, चाहे पढ़े लिखे ज्ञान के मामले में ले लो, अगर ये कमज़ोर नहीं हो रहे तो देश की सरकारों को इस तरह से सांसदों को विधायकों को खरीद नहीं रहे होते। इन्हें पता है कि देश की जनता तो हमें वोट देगी नहीं, इसलिए पहले ही मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, सांसदों विधायकों को खरीद रहे हैं, अगर नहीं खरीदने में आ रहे हैं तो ईडी सीबीआई को डर दिखा रहे हैं। चड्ढा चले गए। देखिए जितने भी सांसद जो गए हैं उनमें आप उनका वो ग्राफ निकाल के देख लो, सारे ब्राह्मणवादी गए होंगे, दो चार को नाम चारे के लिए लेवा के ले गए ताकि कोई उंगली ना उठा, सारे ब्राह्मण ही धोखा दे गए। ये डरते हैं क्या? डरते नहीं, धोखेबाजी कौम है, इनके डीएनए में धोखा है, इन्होंने कभी देश के साथ ईमानदारी नहीं की, इन्होंने हमेशा देश को लूटा, हमेशा देश को धोखा दिया। मुगल जब राज कर रहे थे तो उनके साथ मजे ले रहे थे सत्ता के, जब अंग्रेज राज कर रहे थे उनके साथ सत्ता के मजे ले रहे थे। आज जब अन्य राज्यों में अन्य सरकारें चल रही थी तो उनमें भी ये मजे ले रहे थे। जब इनकी सरकार आ गई और इनको पूर्ण भरोसा हो गया कि हम सत्ता में से नहीं हटने वाले, साम दाम दंड भेंट, हम लाठी भी चलाएंगे, गोली भी चलाएंगे, डराएंगे भी, ईडी सीबीआई लगाएंगे और मुंह मांगी कीमत भी देंगे, तो इस वजह से सबके सब बीजेपी में जाकर खड़े हो रहे हैं।